रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है जो हो चुका है, जो भी हो चुका है हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यहाँ दो तरीके की रिपोर्ट हमारी मेनली होती है, एक इवेंट रिपोर्ट होती है और एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है। और मैंने बताया था कि इवेंट रिपोर्ट इज ऑल अबाउट फंक्शंस, कॉम्पिटिशन, चैरिटी शो जो हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करता है, और मैगजीन के लिए हमें रिपोर्ट लिखनी होती है जिसमें हम अपने स्कूल के उस इवेंट के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा शेयर कर सकते हैं। और रिपोर्ट थर्ड पर्सन के अंदर लिखी जाएगी। और मैंने ये सारे पॉइंट बताए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो मैं आज पहला इवेंट रिपोर्ट जो मैंने करा करा रखा है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट की, कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट हम कैसे करेंगे। ठीक है। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होती है, देखो कि न्यूज़पेपर इज रिपोर्ट, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है इट इज अबाउट इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स। अब देखो इंसिडेंट और एक्सीडेंट में डिफरेंस क्या है यहाँ पे। जब भी हम बात करते हैं कि कहीं पे कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जहाँ पे कहीं थेफ्ट की बात हुई है, रॉबरी की बात हुई है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, तो वो हमारी इंसिडेंट रिपोर्ट यहाँ पे कंसिडर होगी। और एक्सीडेंट हमारी कंसिडर होगी न्यूज़पेपर में जहाँ ह्यूमन लॉस हुआ है, बेसिकली जहाँ पे डेथ इन्वॉल्व है, तो वो हमारी एक्सीडेंट रिपोर्ट होगी। ठीक है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपकी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है ना। न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपकी किस में डिवाइड हो गई, दो पार्ट्स के अंदर। पहली कौन सी हो गई आपकी, इंसिडेंट्स के ऊपर, और दूसरी कौन सी हो गई आपकी, एक्सीडेंट्स के ऊपर। ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक्सीडेंट की बात करता हूं, ये वाली जो एक्सीडेंट रिपोर्ट है अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इसमें भी आप ध्यान रखो कि दो कैटेगरीज होती हैं। एक्सीडेंट में भी कितनी कैटेगरीज होती हैं, दो होती हैं। पहली कैटेगरी होती है मैन मेड डिजास्टर। पहली कैटेगरी क्या होती है, मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसी रिपोर्ट जहां पे इंसान की लापरवाही की वजह से कोई हादसा हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ रोड एक्सीडेंट की, मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ फायर एक्सीडेंट की। आई कैन टॉक अबाउट डिफरेंट अदर एक्सीडेंट्स जहाँ पे इंसान की लापरवाही की वजह से कुछ भी हुआ है। ठीक है। अब उसी जगह अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करता हूँ नेचुरल डिजास्टर, तो वहां पे हम बात कर सकते हैं फ्लड की या अर्थक्वेक की, है ना, साइक्लोन, कुछ भी ऐसा जहां पे इंसान की लापरवाही की वजह से कोई भी, और सॉरी इंसान की लापरवाही से नहीं, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, जो कि एक बड़े लेवल पे हुआ है। ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज हमारी हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जब भी हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करेंगे, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ ट्रेजेडी, हम किसी ट्रेजेडी की बात करने वाले हैं। ठीक है। अब अगर हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखते हैं तो वहां पे हम कौन से दिन के इवेंट को रिपोर्ट कर रहे होंगे, क्या लगता है आपको, कितने दिन पहले के। सी बात है कि जब भी हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर हमारे मेनली प्रीवियस डे के जो इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो बेसिकली हो ऐसा हो सकता है कि वो चीज एक्सटेंड हो जाए और एक के बाद दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन भी सेम चीज होते जा रही है आगे कंटिन्यू। ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब भी अगर आज कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है, आज कोई इवेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, हादसा हुआ है, घटना दुर्घटना कुछ भी हुआ है, तो उसका जो रिपोर्ट है वो अगले दिन के अखबार के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लूप्रिंट की। तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझो, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है। तो मैंने बताया था ब्लूप्रिंट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे किसी भी कंपोजिशन को शेप देते हैं। तो ब्लूप्रिंट में सबसे पहली चीज क्या आएगी, टाइटल। अगर मान लो कोई रोड एक्सीडेंट है, ठीक है, और उस पे मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ, या आपने अगर किसी रोड एक्सीडेंट पे रिपोर्ट पढ़ी हो न्यूज़पेपर के अंदर, तो किस तरीके का टाइटल होता है वहां पे। मैंने लिखा, मैं मान सकता हूँ मैंने लिखा 3 people died in a road accident। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टाइटल हमारा क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द फाइनल आउटकम, मतलब जो भी फाइनल आउटकम है उसके ऊपर हम लिख सकते हैं, क्रिएटिव लेवल पे हम लिख सकते हैं। ठीक है। रेस टू डेथ, इज इट इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। थोड़ा सा क्रिएटिव, कि मतलब मे बी शायद जो एक्सीडेंट हुआ है वो कुछ बाइकर्स के बीच में हुआ है जहाँ पे कुछ रेसिंग हो रही थी, तो हमने कुछ इस तरीके का क्रिएटिव टाइटल जो है वो डाल दिया यहाँ पे, रेस टू डेथ। ठीक है। तो टाइटल का मतलब है डिपेंड्स ऑन द फाइनल आउटकम। तो वहां पे टाइटल हमें ऐसा लिखना होता है जिससे कि जो रीडर है उसकी अटेंशन उस जगह पे जाए और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो कि वो उसको पढ़े। तो टाइटल ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द फाइनल आउटकम। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो नॉर्मली रोड एक्सीडेंट भी लिख सकता है, फायर एक्सीडेंट लिख सकता है, अर्थक्वेक, फ्लड, जो भी है तुम लिख सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो वो आराम से आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं बाकी के पॉइंट्स की, कि जो बाकी के पॉइंट्स हैं उन्हें हमें कैसे एक्सपेंड करना है। लेट्स टॉक अबाउट देम। ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज है गाइस व्हेन, मतलब जो रिपोर्ट हम कर रहे हैं, हम जिस इवेंट की बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, वो कब हुआ है। तो व्हेन मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया था, येस्टरडे। तो येस्टरडे यहाँ रेफर हो सकता है।
व्हाट क्या हुआ है, तो आप अगेन उसे मेंशन कर सकते हो, रोड एक्सीडेंट है, फायर एक्सीडेंट है, अर्थक्वेक है, क्या है। और वेयर मतलब कहाँ पे हुआ है, जिस जगह पे वो हुआ हुई है चीज, आप वहां पे उस प्लेस का नाम बता सकते हो। और लैंडमार्क का मतलब है कि ऑब्वियसली अगर देखो नेचुरल डिजास्टर है तो लैंडमार्क की जरूरत थोड़ी, अब अर्थक्वेक जो है वो ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली के सागरपुर के अंदर खाली आएगा, या सागरपुर में भी कोई शकुंतला नर्सिंग होम एक हॉस्पिटल है तो वहां आएगा, कोई लैंडमार्क देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वी आर डिस्क्राइबिंग रोड एक्सीडेंट, मे बी फायर एक्सीडेंट, सो वी कैन गिव अ लैंडमार्क सो दैट द पर्सन कैन इमेजिन कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली इस जगह पे हुआ है उस प्लेस पे। लाइक वी कैन टॉक लाइक कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट इन तिलक नगर नियर मेट्रो स्टेशन, तो इस तरीके से आप लैंडमार्क भी बना सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब मैं पॉइंट में इस चीज को बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है, हमें कॉन्टिन्यूअस लिखना होता है ये पूरा कंटिन्यू। फिर पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद हम बता सकते हैं बिफोर द एक्सीडेंट के बारे में। बिफोर द एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है उसको आप समझो। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या न्यूज रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर डायरेक्टली एक्सीडेंट के बारे में बता दिया जाता है? हमें ये बताया जाता है कि उससे पहले की क्या इवेंट्स थे। ठीक है, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कि मैं महेश विद कैमरा पर्सन दिनेश, और यही है वो जगह जहां पे वो घटना हुई, और ये एक सोची समझी साजिश थी। बट सुबह के 8 बजे किसी को भी खबर नहीं थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। यही वो रोड है जहां से कुछ बच्चे पास हो रहे थे। मतलब इस तरीके से कुछ चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है, इस तरीके से एक इवेंट को प्रेजेंट किया जाता है कि वो सीक्वेंस जो है वो पूरा का पूरा वहां पे एक बेटर वे के अंदर प्रेजेंट हो। क्योंकि देखो जो घटना हुई है, जो भी एक एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट पे डिपेंड करता है कि पहले ये चीज हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। सेम रिपोर्ट के अंदर भी हमें इस तरीके का एक प्रेजेंटेशन करना पड़ता है ताकि जो पर्सन है, जो रीडर है, वो उस सीरीज ऑफ इवेंट को इमेजिन कर पाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं डायरेक्टली एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि एक्सीडेंट से पहले क्या हुआ। ऑब्वियसली अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है तो आई कैन टॉक अबाउट दैट it was the time of morning or it was the time of afternoon, and the dwellers they were selling their wares near the footpath or near the metro station. The people were standing as usual and the crowd was not that thick, मतलब इतना भी ज्यादा crowd नहीं था वहां पे। ठीक है, एंड सडनली अब एकदम से क्या हुआ, तो कहने का मतलब आपको एक्सीडेंट के बारे में डायरेक्टली नहीं बताना, आपको पहले से वहां का जो डिस्क्रिप्शन है उस एनवायरमेंट का, एक्सीडेंट से पहले का, उसको भी वहां पे मेंशन करना होगा। और फिर उसके बाद आप एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट को डिस्क्राइब कर सकते हो कि सडनली अ बिग ब्लो वाज हर्ड, a big collision was heard, a big collision was noticed by the onlookers, by the people who were standing there. तो ये एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट है। तो पहले क्या चीज आएगी भाई, आप बिफोर द एक्सीडेंट की बात कर सकते हो, जहां पे आप पॉइंट ऑफ टाइम की भी बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो? पॉइंट ऑफ टाइम की, मतलब कि मॉर्निंग की बात है, आफ्टरनून की बात है, इवनिंग की बात है। ठीक है, और उसके बाद एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट की आप बात कर सकते हो कि भाई यू कैन डिस्क्राइब द प्रोबेबल सीक्वेंस ऑफ इवेंट एज इट हैपेंड। इसका मतलब समझना क्या होगा। अब जब मैं एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट की बात करता हूं तो इसमें दो चीजें होती हैं। देखो एक चीज तो ये होती है कि भाई मैं एक विटनेस हूं, मैं उस जगह पे खड़ा था और मुझे पता है उस वक्त क्या चल रहा था सब कुछ। ठीक है, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो मुझे एकदम से आवाज आई, है ना। अब जैसे ही आवाज आई तो मैं उस जगह पे गया और मैंने देखा कि वहां क्या हुआ है, द कार इज बैडली स्मैश्ड एंड देयर इज समवन हु इज स्ट्रगलिंग इनसाइड द कार, और उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जो कार है वो इतनी गंदी तरीके से स्मैश्ड है कि उसके सारे के सारे मिरर जो हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं, उसके सारे के सारे जो ग्लासेस हैं वो सारे के सारे चकनाचूर हो चुके हैं। जो क्राउड है वो वहां पे इकट्ठा हो चुका है और कुछ लोग तो वीडियो भी बना रहे हैं। ये उस वक्त का है जब एक्सीडेंट हो गया, एग्जैक्टली उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ ये नहीं बताना, मुझे साथ में ये भी बताना है कि मोस्ट प्रोबेबली ये सब कुछ हुआ कैसे होगा। अगर आपने न्यूज रिपोर्ट्स भी देखी हो, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, तो भाई वो तो दिखाते हैं कि बंदा ऐसे चल रहा था तो वहां पे एक इमेजिनरी कोई एक फिगर होती है जिसको प्रेजेंट किया जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा का पूरा जो इवेंट हुआ होगा वो ऐसे ऐसे हुआ होगा कि भाई ऐसे जा रहा होगा अपन पर्सन, फिर ऐसे वहां से गुंडे आए होंगे, ऐसा हुआ होगा। तो एक पूरा एक तरीके से इमेजिनेशन होती है, क्लियर प्रेजेंटेशन होती है एक तरीके की। अब यहाँ पे मैं दो चीजों के बारे में बता रहा हूँ। एक तो मैं बता रहा हूँ एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, कि उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ है तो क्या इवेंट है, और फिर मैं बता रहा हूं कि भाई ये हुआ कैसे होगा। तो यू कैन टेल लाइक
that it all started when a truck was seen coming at a very high speed या running at a very high speed from the end of the road, और वहां पे लाइट थी, बट जो ट्रक ड्राइवर था उसने जो लाइट है उस पर ध्यान नहीं दिया, एंड ही ट्राई टू जंप द रेड लाइट, एंड सडनली लेफ्ट साइड से जो ग्रीन डायरेक्शन से एक मारुति ऑल्टो आ रही थी, जो ट्रक है उसका एक शार्प कॉलिजन हुआ उस कार के साथ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने एक तो बताया कि एक्सीडेंट जब हुआ है तो उस वक्त का क्या सिनेरियो है कि देयर वाज अ बिग कॉलिजन, a loud noise was heard, people gathered at the spot, there was a car driver who was struggling inside the car, and suddenly people noticed that he died, but still there were some people who were sitting backside, people managed to get them out, and it all happened because a truck was seen running at a very high speed from the end of the road, and there was red light, but the truck driver didn't pay heed to it, didn't pay attention to it. It tried to jump the red light, but the Maruti Alto, which was coming from the green direction, the truck driver didn't pay attention to that even and collided with the car very sharply, and it hit the car very badly. तो ये आपने पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो साथ के साथ बता दिया कि ये हुआ कैसे होगा, वो चीज भी आपने यहाँ मेंशन कर दी। उसके बाद आप बता सकते हो आफ्टर द एक्सीडेंट के बारे में, जहाँ पे आप एम्बुलेंस की बात कर सकते हो, आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर सकते हो, और आप कंक्लूजन की बात कर सकते हो कि इट वाज अ केस ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। और ये ब्लूप्रिंट जो है, ये हम बात कर सकते हैं मैन मेड डिजास्टर की। किसकी बात कर सकते हैं हम यहाँ पे? मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर की, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे आपकी एम्बुलेंस तो आएगी लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। फिर वहां पे आप कंपनसेशन के बारे में बता सकते हो कि जो चीफ मिनिस्टर है उस स्टेट का, उसने उसका जायजा लिया, कुछ रेस्क्यू टीम ऑपरेशंस हुए, ये हुआ वो हुआ, तो उसमें कुछ लास्ट के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे चेंज हो सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में, वैसे तो ये मेन दो रिपोर्ट के पार्ट्स हैं आपके, इवेंट रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट के, लेकिन स्टिल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो मैं उसके लिए आपको एक अलग से एक्स्ट्रा पार्ट रिपोर्ट राइटिंग का कराऊंगा, जिससे आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाओगे। बट अभी के लिए ये मेन है। ठीक है, अब एक बार देखो, रिपोर्टेड बाय लिख के हमने नेम लिखा। ठीक है, अब देखो किस तरीके से हमने यहाँ पे लिख रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला था, टाइटल, और वो कितने था, फाइनल आउटकम। तो देखो यहाँ पे टाइटल लिखा है 1 person died and 4 majorly injured। तो ये हमारा टाइटल हो गया, आउटकम। अब मैंने स्टार्टिंग तो ऐसे करी है थोड़ी अलग तरीके से, यहाँ पे जो पहले एक रिपोर्ट कराई थी मैंने उसमें मैंने ये लाइन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हालांकि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं यस्टरडे से, क्योंकि मैंने व्हेन ही बोला है सबसे पहले, यस्टरडे। ठीक है, लेकिन मैंने ये लाइन ऐड कर दी थी, तो मैंने जैसे क्या ऐड करी है, यू नेवर नो, आपको नहीं पता व्हेन इट कैन बी योर लास्ट डे, कि आपका लास्ट डे कब हो सकता है, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन डेली रोड्स, स्पेशली कब, जब आप डेली रोड्स पे हो। तो ये हमारी पहली लाइन है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट को स्टार्ट कर सकते हो यस्टरडे से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, देखो सबसे पहला पॉइंट था व्हेन, तो व्हेन में हमने क्या लिख दिया, यस्टरडे। अब व्हाट सेकंड पॉइंट है, इसी के साथ फर्स्ट में ऐड है, yesterday a very serious road accident had taken place, obvious सी बात है पास्ट के अंदर ही लिखा जाएगा, had taken place in where, तिलक नगर और लैंडमार्क नियर मेट्रो स्टेशन। समझ में आया पहला पॉइंट कैसे डिस्क्राइब हुआ? अगर मैं फायर एक्सीडेंट की बात कर रहा होता तो मैं टेक प्लेस नहीं बोलता, फिर वहां पे कौन सा वर्ड आता बताओ, इसे नोट कर लेना। फायर एक्सीडेंट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेकआउट। जैसे yesterday a very serious fire accident broke out और had broken out। समझ में आया? तो ऐसे आप कर सकते हो फायर एक्सीडेंट के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। अब मैंने आपको क्या बताया कि बिफोर द एक्सीडेंट में आप पहले पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर सकते हो और वहां के एनवायरमेंट के बारे में बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज द टाइम ऑफ आफ्टरनून, इट वॉज ऑल रेनिंग एंड क्लाउड्स वर गैदरिंग देमसेल्व्स इन द स्काई। ये पूरा का पूरा पहले का डिस्क्रिप्शन है। ड्वेलर्स, ड्वेलर्स किसको कहा जाता है? ड्वेलर्स कहा जाता है गाइस जो फुटपाथ के आसपास लोग सामान बेचते हैं ना, उनको ड्वेलर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्वेलर्स कुड बी सीन शाउटिंग देयर वेयर्स। वेयर्स मतलब सामान को कहा जाता है। और अगर मैंने ये लाइन लिखी है ड्वेलर्स कुड बी सीन शाउटिंग देयर वेयर्स, का मतलब वो अपना सामान बेच रहे थे। तो मैंने ये थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके लिखा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, people around were selling their products and many other people were waiting for the buses to reach their destination। समझ में आया किस तरीके से हो रहा है ये हमारा बिफोर द एक्सीडेंट का पार्ट है। ठीक है, फिर nobody was expecting a terrible day which would arouse a sad feeling in the heart of the pedestrians that time। मैंने थोड़ा सा एडवांस करके यहाँ पे लिखा हुआ है
क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो अगर हम लिख सकते हैं तो थोड़ा सा और क्रिएटिव वे में लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस लाइन को अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ, बताओ क्या? कोई भी एक टेरिबल डे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिससे सारे के सारे पेडेस्ट्रियंस, मतलब फुटपाथ पे चलने वाले लोग दहलने वाले थे। इसको और क्या लिख सकते हैं? नोबडी हैड थॉट दैट समथिंग disastrous was going to happen, something bad was going to happen, that a tragedy was going to take place. हो सकता है, नहीं हो सकता, isn't it? Guys, try to write yourself, try to think yourself कि हम लाइंस को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज द थिंग, ठीक है? थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस स्किल को डेवलप करने के लिए ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक टेरिबल डे जो पैदा करेगा एक सैड फीलिंग को बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब जो आसपास फुटपाथ पे लोग चलते हैं उनको कहते हैं। सडनली, अब देखो ये एट द स्पॉट वाला पॉइंट है। अभी तक यहाँ हो गया, व्हेन हो गया, हो गया, वेयर हो गया, लैंडमार्क हो गया, बिफोर द एक्सीडेंट में पॉइंट ऑफ टाइम भी हो गया, और बिफोर द एक्सीडेंट का एनवायरमेंट भी बता दिया। अब एक्सीडेंट का के वक्त का बताना है, और फिर क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे हुआ होगा, वो भी हमें बताना है। देखो क्या लिखा है। एट द स्पॉट सडनली एक लाउड साउंड जो था वो सुना गया लोगों के द्वारा, जो थोड़ी दूर से आया था, और नो डाउट ये एक ये बहुत ही थ्रेटनिंग साउंड था। जो लोग थे, पीपल लैंडेड द स्पॉट, या रीच्ड भी लिख सकते हैं लैंडेड की जगह, रीच्ड एट द स्पॉट, और ये एक बहुत बड़ा कॉलिजन था ट्रक और कार के बीच में। कार जो थी वो बैडली स्मैश हो गई थी, और जो लोग थे अंदर वो स्ट्रगल कर रहे थे अंदर, इनसाइड। अब देखो ये एट द स्पॉट हो गया। अब प्रोबेबल इवेंट हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई इट ऑल स्टार्टेड जब ट्रक को देखा गया था हाई स्पीड से चलते हुए फ्रॉम द एंड ऑफ द रोड, और ट्रक ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया अप्रोचिंग येलो लाइट के, क्योंकि येलो लाइट का मतलब होता है स्लो होना, और उसने ट्राई करा रोड को क्रॉस करने का एज सुन एज पॉसिबल। जस्ट देन वो कोलाइड हो गया रेड मारुति सुजुकी कार से which was coming from the green direction. Most probable event क्या था, समझ में आया? आगे ट्रक ड्राइवर ने कोशिश की अवॉइड करने की एक्सीडेंट को, एज अ रिजल्ट शार्प टर्न लिया, और उसकी वजह से उस फुटपाथ पे कई सारे लोगों को उसने हिट कर दिया, और थोड़ा सा इसे डिजास्टर्स बना दिया हमने। अब एम्बुलेंस की बात कर दी हमने, सून एम्बुलेंस आई, ठीक है, हाफ एन आवर के अंदर। टिल दैट टाइम पूरा रोड जो था वो जाम हो चुका था। ट्रैफिक पुलिस ने डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश की। कार ड्राइवर की मौत पहले ही हो चुकी थी, और जो लोग जो हिट हुए थे उनको बहुत सीवियर इंजरीज आई थी। पुलिस भी आई, इन्वेस्टिगेशन किया, और ये पता चला कि ये ड्रिंक और ड्राइव का केस था। ट्रक ड्राइवर जो था वो मिसिंग था उस प्लेस से। समझ में आया किस तरीके से लिखा हमने? तो गाइज ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग है, एंड इट इज नॉट अ बिग थिंग, इट इज वेरी इजी टू राइट सम ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स। अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप अच्छे अच्छे वर्ड चूज करोगे, अच्छे से लिखोगे, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपना यूज करोगे, तो आप अच्छी रिपोर्ट्स लिख सकते हो, ठीक है? अब मान लो फायर एक्सीडेंट की कर रहे हैं, मैं उसी की बात करता हूँ, चलो डिस्कस करके देख लेते हैं एक बार। मान लो फायर एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, बताओ टाइटल में क्या आ सकता है फायर एक्सीडेंट के अंदर? बताओ, कोई सजेस्ट करेगा? 3 people burned alive। अब यस्टरडे अ वेरी सीरियस क्या आएगा, बताओ? फायर एक्सीडेंट अगर मुझे सिंपली लिखना हो तो मैंने लिख दिया यस्टरडे अ वेरी सीरियस फायर एक्सीडेंट हैड ब्रोकन आउट, टेकन प्लेस की जगह मैंने लिख दिया हैड ब्रोकन आउट एट, अब उस प्लेस का नाम लिख दो जहां पे हुआ है, ठीक है? एट हमारे पास में एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा, उसी में लगा देते हैं आज आगाज। yesterday a very serious fire accident had broken out at Agarwal Sweets, at Agarwal Sweets, West Sagarpur, New Delhi। अब हमने लिखा भाई इट वाज द टाइम ऑफ आफ्टरनून। अब देखो अगर तुम चाहो तो सिचुएशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मान लो तुम बात करने वाले हो कि रेस्टोरेंट के अंदर एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लगी, तो आप किसी भी ओकेशन की बात कर सकते हो, लेकिन वहां क्राउड था, तो इसको लेके आप क्या बोल सकते हो कि इट वाज द टाइम ऑफ आफ्टरनून एंड सीजन ऑफ दिवाली। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इट वाज द टाइम ऑफ आफ्टरनून एंड सीजन ऑफ दिवाली एंड दैट इज व्हाई द होल रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड, isn't it? Can we write like this? अब इसके बाद बिफोर द एक्सीडेंट की बात करेंगे, तो बिफोर द एक्सीडेंट में ऑब्वियसली हम क्या क्या बोल सकते हैं? दैट द पीपल वर बिजी इन देयर शॉपिंग, there was happiness all around, even the shopkeepers were busy in their work। इस तरीके से हम सारी की सारी चीजें लिख सकते हैं। there was a child, अगर थोड़ा और विविड बनाना है, थोड़ा और डीप ले जाना है, there was a child who was asking for a rasgulla from his mother। इस तरीके से आप थोड़ा और विविड बना सकते हो, एक चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो। एट द फर्स्ट फ्लोर एट द डाइनिंग एरिया पीपल वर सिटिंग एंड एंजॉयिंग देयर मील। इस तरीके से आप पूरा का पूरा लिख सकते हो, isn't it? मैं आप लोगों को बता दूं कि जरूरी नहीं होता कि हर एक वर्ड का इंग्लिश हो। आप अगर किसी हिंदी वर्ड को यूज कर रहे हो तो आप इन्वर्टेड कॉमा में यूज कर सकते हो उसे, ठीक है? टू मेक दैट मोर ऑथेंटिक आप हिंदी वर्ड को यूज कर सकते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद हमने क्या बोला? सडनली अ लाउड नॉइज वाज हर्ड एंड इट वाज
it was the most probable short circuit which happened at the first floor of the restaurant. And soon the fire apprehended the curtains, कि जो fire है वो apprehend मतलब पकड़ लिया उसने. The fire caught, the fire was caught on curtains, and within no time, मतलब थोड़ा सा भी time लगा, within no time it was a huge fire around. ठीक है. People started running helter and shelter. There was a lot of hue and cry. There was smoke all around. इस तरीके से आप लिख सकते हो कुछ. ठीक है. अब शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, अगर आपको उसका प्रोबेबल इवेंट बताना है, क्या रीजन हो सकता है, तो वो आप खुद सोच सकते हो. इस तरीके से ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे. फिर एम्बुलेंस की बात कर सकते हो, पुलिस की बात कर सकते हो. अगेन आप लास्ट में कंक्लूजन की बात कर सकते हो. तो मैं ओवरऑल यही सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर गोइंग टू राइट योरसेल्फ, देन यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स. आप चाहो तो किसी भी रेफरेंस बुक के अंदर भी देख सकते हो, तो वहां पे भी आपको मोस्ट प्रोबेबल काफी सारी लाइंस मिल जाएंगी. बट मेन चीज जो है वो ये है, ये जो ब्लूप्रिंट, ये सबसे मेन है. ठीक है. लिख लो एक बार भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, उसका ले लो. अब दिस वन समझ में आया ओवरऑल रिपोर्ट लिखते कैसे हैं.